कल्पना कीजिए एक ऐसी अद्भुत शक्ति जो पलक झपकते ही शत्रु की वाणी को रोक दे, एक ऐसी देवी जिनका नाम सुनते ही विरोधियों के मन में भय पैदा हो जाए। आज हम बात कर रहे हैं उस रहस्यमयी महाविद्या की जिन्हें ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली और गूढ़ देवियों में माना जाता है, माता बगलामुखी। पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि जब सृष्टि पर विनाश का संकट मंडराया तब इसी दिव्य शक्ति ने उस प्रलय को थाम लिया। माता बगलामुखी को ऐसी देवी माना जाता है जो शत्रु की शक्ति, बुद्धि और वाणी को उसी क्षण स्थिर कर देती हैं। इसी वजह से उन्हें स्तंभन शक्ति की देवी कहा जाता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही है, आखिर माता बगलामुखी को स्तंभन की देवी क्यों कहा जाता है? क्या है वह रहस्य जो इस महाविद्या को इतना प्रभावशाली और रहस्यमयी बनाता है? इस वीडियो के अंत तक आप उस सत्य को जानेंगे जिसके बारे में सदियों से बहुत कम चर्चा हुई है। यह कथा उस काल की है जब पूरी सृष्टि एक भयंकर संकट से गुजर रही थी। सतयुग के अंतिम दौर में अचानक एक ऐसा तूफान उठा जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। आकाश पर काले बादलों ने कब्जा कर लिया, बिजलियों की गड़गड़ाहट से दिशाएं कांपने लगी। चारों ओर ऐसा अंधेरा छा गया मानो प्रकृति खुद किसी अनहोनी का संकेत दे रही हो। तेज हवाएं इतनी प्रचंड हो गईं कि बड़े बड़े पर्वत भी हिलने लगे, समुद्र उफान मारने लगे और देवताओं के मन में भी चिंता घर करने लगी। ऐसा लग रहा था मानो सृष्टि का संतुलन टूटने वाला है। और तभी इस संकट की घड़ी में प्रकट हुई एक दिव्य शक्ति, माता बगलामुखी, जिनकी शक्ति ने उस विनाशकारी स्थिति को थाम लिया। समुद्र की लहरें इतनी ऊंची उठने लगीं कि ऐसा लग रहा था जैसे वे आकाश को छू लेंगी। चारों तरफ डर का माहौल था, देवता घबरा गए थे, स्वर्ग लोक में अफरा तफरी मच गई, यहां तक कि इंद्र का सिंहासन भी कांपने लगा। ऋषि मुनि भी यह सब देखकर चिंतित हो गए। लेकिन यह भयानक तूफान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। हर पल ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अब सृष्टि का अंत होने वाला है। आखिरकार देवताओं ने भगवान विष्णु से मदद मांगी। भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य दृष्टि से चारों तरफ देखा, लेकिन यह तूफान सामान्य नहीं था। उन्होंने देवताओं से कहा, यह कोई साधारण तूफान नहीं है, इसके पीछे जरूर किसी दुष्ट शक्ति का हाथ है जिसने सृष्टि को नष्ट करने के लिए इसे पैदा किया है। इसे रोकने के लिए हमें आदि शक्ति की शरण में जाना होगा। विष्णु भगवान की बात सुनकर सभी देवता समझ गए कि अब केवल महाशक्ति ही इस संकट को रोक सकती है। इसके बाद सभी देवता पृथ्वी लोक पर आए। उन्होंने एक पवित्र सरोवर के किनारे बैठकर तपस्या करने का फैसला किया। उस सरोवर का नाम था सत्यकाम सरोवर। इंद्र, अग्नि, वरुण, वायु और बाकी देवता वहीं बैठ गए और अनंत आदि शक्ति का ध्यान करने लगे। दिन बीतते गए, रातें गुजरती रहीं, लेकिन देवताओं की तपस्या जारी रही। इधर तूफान लगातार और भी भयानक होता जा रहा था। आसमान गरज रहा था, तेज हवाएं चल रही थीं, लेकिन देवता अपनी जगह से हिले नहीं। उनके मन में बस एक ही प्रार्थना थी, हे माता हमारी मदद कीजिए। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। वैशाख शुक्ल चतुर्दशी की रात थी, आधी रात का समय था। अचानक सरोवर का पानी शांत हो गया, तेज हवाएं थम गईं, बिजली की कड़क भी बंद हो गई। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे पूरा संसार एकदम शांत हो गया। और तभी सरोवर के बीच से एक तेज पीली रोशनी दिखाई देने लगी। वह रोशनी धीरे धीरे और चमकदार होती गई। इतना तेज प्रकाश था कि देखते ही देखते पूरा आसमान सुनहरी रोशनी से भर गया। देवताओं ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उन्होंने देखा कि सरोवर के शांत जल के बीच से एक दिव्य स्वरूप प्रकट हो रहा है। वह थी माता बगलामुखी। उनका पूरा शरीर सुनहरे पीले प्रकाश से चमक रहा था। सिर पर दिव्य मुकुट, गले में स्वर्ण आभूषण और उन्होंने पीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए थे। एक हाथ में गदा थी और दूसरे हाथ से वे एक दैत्य की जीभ को पकड़े हुए थी। उनकी आंखों में अद्भुत तेज था, चेहरा शांत था, लेकिन उनका प्रभाव इतना प्रबल था कि बड़े बड़े असुर भी कांप जाए। देवताओं ने तुरंत झुककर माता को प्रणाम किया। माता ने बस एक बार सबकी ओर दृष्टि डाली और उसी क्षण वह भयंकर तूफान धीरे धीरे शांत होने लगा। तेज हवाएं रुक गईं, समुद्र की लहरें थम गईं और आकाश भी साफ होने लगा। सृष्टि पर मंडरा रहा प्रलय टल चुका था। लेकिन असली सवाल यह था कि यह तूफान आया कहां से था। सच यह है कि माता बगलामुखी का प्रकट होना केवल तूफान रोकने के लिए नहीं हुआ था। इसके पीछे एक और बड़ा कारण था। यह तूफान किसी प्राकृतिक घटना से नहीं उठा था। इसे पैदा किया था एक भयानक असुर ने, जिसका नाम था मदनासुर। मदनासुर बहुत शक्तिशाली दैत्य था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर लिया था। जब ब्रह्मदेव उसके सामने प्रकट हुए तो उसने उनसे एक अजीब सा वरदान मांगा। उसने कहा कि उसे ऐसा वरदान मिले कि कोई भी देवता, मनुष्य या असुर
उसे किसी भी अस्त्र शस्त्र से मार न सके। साथ ही उसकी वाणी में इतनी शक्ति हो कि वह केवल अपने शब्दों से किसी को भी नष्ट कर सके। ब्रह्मदेव ने तथास्तु कहकर उसे यह वरदान दे दिया। बस फिर क्या था, वरदान मिलते ही मदनासुर का अहंकार बढ़ गया। वह तीनों लोकों में घूम घूम कर देवताओं, ऋषियों और राजाओं का, आइन्माओं का अपमान करने लगा। उसकी वाणी किसी हथियार से कम नहीं थी। जिस पर भी वह क्रोधित होकर शब्दों का प्रहार करता, उसका श्राप तुरंत असर करता। देवराज इंद्र ने सोचा कि अब इस दैत्य का सामना करना ही होगा। वे अपने वज्र के साथ युद्ध के लिए पहुंचे, लेकिन जैसे ही वे मदनासुर के सामने आए, वह जोर से हंसने लगा। उसने कहा, इंद्र, तुम्हारा वज्र मुझे छू भी नहीं सकता। मुझे ब्रह्मदेव का वरदान मिला है, लेकिन मेरे पास एक ऐसा शस्त्र है जो तुम्हें पल भर में खत्म कर सकता है, मेरी वाणी। इतना कहकर उसने अपना मुंह खोला और श्राप देने लगा। इंद्र समझ गए कि अगर उन्होंने उसके शब्द सुन लिए तो वे बच नहीं पाएंगे। वे तुरंत पीछे हट गए। फिर अग्निदेव ने प्रयास किया, लेकिन वे भी असफल रहे। वरुण देव ने कोशिश की, वे भी उसे रोक नहीं पाए। कोई भी देवता मदनासुर का सामना नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसकी असली शक्ति उसके शब्दों में थी। आखिरकार सभी देवता माता बगलामुखी के सामने झुक गए और प्रार्थना करने लगे, हे माता, अगर आप हमारी रक्षा नहीं करेंगी तो हम किसकी शरण में जाएं? यह असुर अपनी वाणी से ही पूरे संसार को नष्ट कर देगा। माता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जिसने अपनी वाणी से आतंक फैलाया है, उसकी वाणी को ही रोकना होगा। चलो, अब समय आ गया है उससे मिलने का। इतना कहकर माता बगलामुखी युद्ध भूमि की ओर बढ़ने लगी। उनके पीछे पीछे सभी देवता भी चल पड़े। माता के तेज से पूरा आकाश सुनहरी रोशनी से भर गया था। उधर मदनासुर अपने सिंहासन पर बैठा था। जैसे ही उसने माता को आते देखा, वह जोर जोर से हंसने लगा। उसने उपहास करते हुए कहा, क्या देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए एक स्त्री को भेजा है? मैं इसे भी अपनी वाणी से खत्म कर दूंगा। माता बगलामुखी ने कुछ नहीं कहा। वे बस शांत खड़ी रहीं। उनकी आंखों में गहरा आत्मविश्वास और दिव्य शक्ति की चमक थी। मदनासुर ने अपना मुंह खोला और भयानक मंत्रों का उच्चारण करने लगा। उसके शब्द जहर की तरह हवा में फैलने लगे। अचानक आकाश में काले बादल छा गए, बिजली चमकने लगी और माहौल फिर से डरावना हो गया। देवता दूर खड़े यह सब देख रहे थे और उनके मन में चिंता बढ़ती जा रही थी कि अब क्या होगा। लेकिन माता बगलामुखी बिल्कुल शांत थी। उन्होंने धीरे से अपनी आंखें बंद की और अपनी दिव्य शक्ति को जागृत किया। मदनासुर के मुंह से लगातार श्राप निकल रहे थे, लेकिन वे माता तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे, जैसे उनके सामने कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो। यह देखकर मदनासुर घबरा गया। उसने और जोर से मंत्र पढ़ने शुरू किए, लेकिन कुछ भी असर नहीं हो रहा था। और तभी एक पल में माता बगलामुखी उसके बिल्कुल सामने प्रकट हो गई, इतनी तेजी से कि मदनासुर समझ ही नहीं पाया। माता ने अपना हाथ बढ़ाया और उसकी जीभ को पकड़ लिया। उसी क्षण सब कुछ जैसे थम गया। मदनासुर चीखना चाहता था, लेकिन आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। वह बोलना चाहता था, लेकिन शब्द गले में ही रुक गए। वह मंत्र पढ़ना चाहता था, लेकिन उसकी जीभ हिल ही नहीं रही थी। यही थी माता बगलामुखी की स्तंभन शक्ति, ऐसी शक्ति जो शत्रु को उसी क्षण रोक देती है, उसकी वाणी को बांध देती है और उसकी पूरी ताकत को निष्क्रिय कर देती है। अब मदनासुर की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। पहली बार उसे अपने अंत का एहसास हुआ। वह छूटने की कोशिश करने लगा, तड़पने लगा, लेकिन माता की पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। माता बगलामुखी ने कहा, तूने अपनी वाणी का उपयोग अधर्म के लिए किया, निर्दोष लोगों को श्राप दिया और अपनी शक्ति का घमंड किया। अब तेरे ही शब्द तुझ पर लौटेंगे। इतना कहते ही माता ने संकल्प किया। उसी क्षण मदनासुर के द्वारा बोले गए सारे श्राप और सारी नकारात्मक ऊर्जा उसी की ओर लौटने लगी। उसके अपने ही शब्द उसे जलाने लगे, उसके अपने ही मंत्र उसे नष्ट करने लगे। वह अपनी ही शक्ति के जाल में फंस गया। कुछ ही पलों में मदनासुर का शरीर राख में बदल गया और हवा में बिखर गया। युद्ध समाप्त हो चुका था। माता बगलामुखी ने उसकी जीभ छोड़ दी और शांत खड़ी रही। उनके चेहरे पर कोई अहंकार नहीं था, केवल शांति और करुणा थी। देवता तुरंत उनके चरणों में झुक गए और बोले, हे माता, आपने ब्रह्मांड की रक्षा की, आपने हमें बचाया। माता ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं केवल धर्म की रक्षा करती हूं। जब भी अधर्म बढ़ेगा और कोई अपनी शक्ति का दुरुपयोग करेगा, तब मैं अवश्य प्रकट होंगी। इसके बाद आकाश पूरी तरह साफ हो गया। सूरज की किरणें फिर से चमकने लगी, पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देने लगी और नदियां शांत होकर बहने लगी। सृष्टि में फिर से संतुलन लौट आया। ब्रह्मांड में फिर से शांति लौट आई। संकट टल चुका था और देवता भी शांत हो गए। माता बगलामुखी को 10 महाविद्याओं में 8वां स्थान दिया गया है। महाविद्याएं माता पार्वती के 10 शक्तिशाली रूप माने जाते हैं और हर रूप की अपनी अलग शक्ति होती है। माता बगलामुखी की मुख्य शक्ति है स्तंभन शक्ति। स्तंभन का अर्थ होता है रोक देना, स्तब्ध कर देना, यानी शत्रु को वहीं थाम देना ताकि उसकी सारी शक्ति बेकार हो जाए। जब माता ने मदनासुर की जीभ पकड़ी थी,
उसी पल उसकी सारी ताकत खत्म हो गई थी। यही है स्तंभन शक्ति का असली रूप। माता बगलामुखी को पीतांबरा देवी भी कहा जाता है। पीतांबरा का अर्थ है पीले वस्त्र धारण करने वाली। पीला रंग माता से गहराई से जुड़ा हुआ है। यह ज्ञान, प्रकाश और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। पीला रंग सूर्य की शक्ति का भी प्रतीक है। जब माता प्रकट हुई थी तो पूरा सरोवर पीली रोशनी से भर गया था और आकाश सुनहरे प्रकाश से चमक उठा था। यह इस बात का संकेत था कि उनकी शक्ति सूर्य की तरह तेजस्वी है। माता का स्वरूप भी बहुत विशेष बताया जाता है। वे सिंहासन पर विराजमान रहती हैं। एक हाथ में गदा होती है जो दंड और शक्ति का प्रतीक है, और दूसरे हाथ से वे दैत्य की जीभ पकड़े रहती हैं जो स्तंभन शक्ति का प्रतीक है। उनका चेहरा शांत दिखाई देता है, लेकिन उनकी आंखों में अद्भुत तेज होता है। वे एक साथ दयालु भी हैं और भयंकर भी। माता बगलामुखी सिर्फ बाहरी शत्रुओं को ही नहीं रोकती, वे हमारे अंदर की बुराइयों को भी रोकने की शक्ति रखती हैं। जब हम गुस्से में आकर गलत बोलने लगते हैं तो माता हमारी वाणी को रोक सकती है। जब मन में बुरे विचार आते हैं तो माता उन विचारों को शांत कर सकती है। जब हम गलत रास्ते पर जाने लगते हैं तो वही शक्ति हमें रोककर सही दिशा दिखाती है। इसलिए स्तंभन शक्ति का अर्थ केवल दुश्मन को रोकना नहीं, बल्कि खुद को भी सही मार्ग पर रखना है। भारत में माता बगलामुखी के कई प्रसिद्ध मंदिर हैं जहां लाखों भक्त दर्शन करने जाते हैं। मध्य प्रदेश के दतिया में स्थित बगलामुखी मंदिर बहुत प्रसिद्ध माना जाता है। यहाँ माता की विशेष कृपा मानी जाती है और लोग मानते हैं कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना यहाँ जरूर सुनी जाती है। खासकर जब कोई कानूनी समस्या या शत्रुओं से परेशानी हो। मध्य प्रदेश में ही नलखेड़ा का प्रसिद्ध पीतांबरा पीठ भी माता का अत्यंत शक्तिशाली स्थान माना जाता है। हर साल हजारों भक्त यहाँ दर्शन करने आते हैं। व्यापारी, नेता और आम लोग सभी यहाँ माता की कृपा पाने के लिए आते हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित बगलामुखी मंदिर भी बहुत पवित्र माना जाता है। पहाड़ों के बीच स्थित यह मंदिर शांत और दिव्य वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आने वाले भक्तों को गहरी शांति और विश्वास का अनुभव होता है। इन मंदिरों से जुड़ी कई ऐसी कहानियां सुनने को मिलती हैं जहां लोगों की जिंदगी बदल गई। कुछ लोग बताते हैं कि जब उन पर झूठे मुकदमे चल रहे थे और उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तब किसी ने उन्हें माता बगलामुखी की शरण में जाने की सलाह दी। उन्होंने सच्चे मन से प्रार्थना की और धीरे धीरे हालात बदलने लगे। झूठे आरोप हट गए और सच सामने आ गया। कई लोगों ने बताया कि जब उनका व्यापार डूबने लगा था और प्रतिस्पर्धी उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, तब माता की शरण में जाने के बाद हालात सुधरने लगे। अगर कोई माता बगलामुखी की पूजा करना चाहता है तो कुछ सरल तरीके अपनाए जा सकते हैं। माता को पीला रंग बहुत प्रिय माना जाता है, इसलिए पूजा के समय पीले वस्त्र पहनना अच्छा माना जाता है। गेंदा या पीले फूल चढ़ाए जा सकते हैं और हल्दी का तिलक लगाया जा सकता है। मंगलवार और गुरुवार को माता की पूजा विशेष शुभ मानी जाती है। सुबह स्नान करके शांत मन से माता का ध्यान किया जा सकता है। गुड़ या पीली मिठाई का भोग भी लगाया जाता है। लेकिन पूजा करते समय एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, माता से कभी किसी को नुकसान पहुंचाने की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। अगर कोई गलत कर रहा है तो बस यह प्रार्थना करनी चाहिए कि सत्य की रक्षा हो और गलत काम रुक जाए। सच्चे मन से की गई प्रार्थना ही सबसे प्रभावी मानी जाती है। मदनासुर को भी शक्ति मिली थी, लेकिन उसने उसका दुरुपयोग किया। उसने अपनी वाणी का इस्तेमाल दूसरों को चोट पहुंचाने और डर फैलाने के लिए किया। अंत में वही वाणी उसके विनाश का कारण बन गई। यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है। हमारे शब्द भी बहुत शक्तिशाली होते हैं। हम अपने शब्दों से किसी को दुख दे सकते हैं, लेकिन उन्हीं शब्दों से किसी को सहारा भी दे सकते हैं। माता बगलामुखी हमें यही सिखाती हैं कि अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए और शक्ति का उपयोग हमेशा सही काम के लिए करना चाहिए। माता बगलामुखी वही शक्ति है जो अधर्म को रोकती हैं और सत्य की रक्षा करती हैं। जब ब्रह्मांड संकट में था तब उन्होंने उसे बचाया, और जब मदनासुर का आतंक बढ़ गया तब उसका अंत किया। माना जाता है कि आज भी उनकी शक्ति इस संसार में काम करती है, चाहे हम उन्हें देख पाएं या नहीं। माता बगलामुखी की यह कथा केवल एक पौराणिक कहानी नहीं है, यह शक्ति, न्याय और धर्म की विजय की कहानी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचती रहें। कमेंट में जरूर बताइए कि आपको इस कथा से क्या सीख मिली और क्या आपने कभी माता बगलामुखी के मंदिर के दर्शन किए हैं। जय माता बगलामुखी, जय पीतांबरा माता।